सहारा ऐसा बात किया कि सहारा कार्यालय में मीटिंग रखा गया और वहीं से सहारा के जमाकर्ताओं का टोटल पैसा मिलेगा और काफ़ी संख्या में लोग भाजपा के मुख्यालय दिल्ली में पहुंच गए थे। रंजन जी, अभी जो देख रहे हैं, अभी सहारा इंडिया को लेकर के काफ़ी पूरे भारत में गर्मा गर्मी चल रहा है, जिसके पेमेंट को लेकर के कई सारे लोगों ने मिल कर के एक भाजपा कार्यालय पर जा कर के कि उसका पेमेंट कैसे निर्गत होगा, उसके लेकर के आप बता सकते हैं कि कैसे किस प्रकार लोग चाह रहे हैं कि पेमेंट कैसे मिले, उस पर आपका मंथन आपका हमको चाहिए। देखिए, ये सहारा के कुछ लोग, कुछ नेता जो हैं, जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं और उन्हीं की कारगुजारियों के चलते सहारा के लोगों को आज तक गुमराह किया गया है और आज तक उनका पेमेंट नहीं मिलने का कारण यही है क्योंकि वे हमेशा जब मोमेंट बनता है कि सहारा का पैसा मिलने का, और ये लोग जो उसमें कुछ सहारा के जो चटुकार लोग हैं जो कि सहारा के यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, वे लोग कुछ ना कुछ ऐसा डाइवर्ट कर देते हैं। उसी का नतीजा कल का है कि ये, और वहाँ पर मालूम चला बाद में कि वहाँ पर भाजपा की अपनी कार्य प्रोग्राम था और उसमें एक राकेश सिन्हा जी जो है, जो संघ से आते हैं और जो अभी राज्यसभा के भी सदस्य, उन्होंने जिस ढंग से बातें रखी और वह जो बात बतलाए हैं कि सहारा के लिए भाजपा तत्पर है पैसा दिलाने के लिए, लेकिन ये नहीं बतलाए कि कब तक ये पैसा मिलेगा। और लोगों को बस वही कि सरकार की नीतियाँ ये है, सरकार की नीतियाँ वे हैं, सरकार की ये, मतलब कि अपनी भाजपा की बड़ाई करते रहे और मोदी जी का बड़ाई करके और लोगों को भेज देने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सहारा का पहला केस पकड़ाया था 2008 में, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और तुरंत सहारा पर लोगों से पैसा कलेक्शन करने पर रोक लगाई थी और यह मामला कोर्ट में लेकर के चला गया था और वे लड़ाई लड़ने के बाद 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था और उनको रोक लगा दिया था कि पैसा नहीं देना है। उसके बाद में सरकार चेंज हो जाती है 2014 में और वे सहारा के बराबर पेमेंट कलेक्शन उसके हर सेंटरों से कलेक्शन होते रहा और लोगों को ठगी के काम करते रहा। और उस समय भाजपा की सरकार आ चुकी थी, तो भाजपा ने उसको रोकने का क्यों नहीं काम किया। दूसरा चीज़ कि जब 12 में ही जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया कि आप की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है, तो इस मामला को लेकर के सहारा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जा कर के पहले 25,000 करोड़ रुपया जा कर के सेबी में जमा करिए, जिसमें ये 2016 के मामला बतला रहे हैं आपको कि तो जा कर के आप वहाँ जमा करिए। और वहाँ वे नहीं जमा किए, वहाँ मात्र 15,000 करोड़ रुपया ही जमा किए। और उसके बाद में ये भाजपा वाले ही और ये मोदी और अमित शाह ही उनको बचाने के लिए, और उनको उस समय जो 16 में जो पैरोल दिया, जो उनके मरणोपरांत तक वो पैरोल रहा, उनके मरने के बाद ही वो पैरोल खत्म हुआ था। तो ये कैसे मान लिया जाए कि भाजपा चाहती है कि आम लोगों की पैसा मिले, सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा वापस हो। इनकी कभी भी नीयत नहीं रही है, ये हमेशा सहारा कंपनी के साथ में रहे, वह चिट फंडों के साथ में रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार ही चिट फंड से बनी है और चिट फंड लोगों के साथ में लेकर के चलने वाले ये लोग हैं। ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। अभी भी जब पेमेंट की बात हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में जब यही अमित शाह जी गए कि हमारे यहाँ बहुत से एप्लीकेशन आ गया है, लोगों का मांग है, और सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को जो जजमेंट सुनाया कि आप 5,000 करोड़ सेबी से लेकर के और सहारा जमाकर्ताओं का पेमेंट करिए, लेकिन उसको भी आज तक ये लोग पेमेंट करने का काम नहीं किए हैं, जबकि वे 5,000 करोड़ में से मात्र 250 करोड़ रुपया ही, और वो भी 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को ही पेमेंट देने का ये लोग काम किए हैं। तो ये बतलाइए कि इनकी नीयत ये साफ पता चलता है भाजपा की और मोदी जी का कि ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि सहारा जमाकर्ताओं का पैसा वापस हो, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको जितना गुमराह करके रखेंगे ये हमारे वोट बैंक के रूप में काम करते रहेंगे। और यही इनका मेन मकसद है कि 2024 में भी, और इसी का वह कारण है कि कल का जो वे लोग मीटिंग वहाँ रखे थे जो अपने मुख्यालय में, और लोगों को गुमराह करने का ये काम किए हैं। और उसमें प्रमुख भूमिका निभाए हैं राकेश सिन्हा जी, जो प्रवक्ता भी भाजपा के रह चुके हैं और संघ से आते हैं, और राज्यसभा के सदस्य भी बीजेपी ने उन्हें बनाया है। लेकिन
हम कांग्रेस ये जितने भी सहारा जमाकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि कल जैसे 30 आपका जनवरी को जगह जगह पर हर सेंटरों पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर आप लोग अपनी ताकत दिखाइए और वहाँ पर ये एकजुट होकर के जब तक आप ताकत नहीं दिखाएंगे ये निकम्मी सरकार आपकी पैसा देने वाली नहीं है। इसलिए आप तत्पर रहिए। और इसके साथ साथ मैंने अपने अगले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और इसके लिए आपको कानून का सहारा लेना होगा, कोर्टों में जाना होगा और जा करके अपनी फरियाद करिए, क्योंकि वही एक संवैधानिक संस्थाएं बची हुई है आज के दिन में भारत में, जो कि अपनी निष्पक्षतापूर्वक कार्य कर रही है और लोगों के साथ न्याय कर रही है। और दूसरा चीज़, राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाले हैं वो अभी एक सामाजिक न्याय का ही यात्रा है, जिसमें कि लोगों को न्याय के जो आज लोग दर दर भटक रहे हैं, जैसे हमारे खिलाड़ी बेटियां वहाँ जंतर मंतर पर खदेरी गई, किसानों को जो हाल हुआ हुआ आप देखे हैं, मणिपुर के लोग जल रहा है, वहाँ पर रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ वहाँ हत्याएं हो रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में या वे जनता को गुमराह करने में ही अपने पूरे समय बिता देते हैं और मंदिर मंदिर का चक्कर लगाने में वे अपने पूरे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये मंदिर के ही बहाने हमको वोट दीजिए, क्योंकि इनकी हमेशा नीति रही है ध्रुवीकरण की, हिंदू मुसलमान करने की, और इस रास्ते पर ये लोग फिर चले हैं और आपको हमेशा फिर गुमराह कर करके आपके पैसे को इनको देने का कोई नियत नहीं है। ये फिर चाहते हैं कि सहारा के लोगों को फिर जब दोबारा हम आएंगे उस समय फिर देखा जाएगा देंगे नहीं देंगे। लेकिन ये लोग कभी भी दबाव डाल करके यदि चाहते तो सहारा की इतनी संपत्तियां हैं कि यदि उसे बेच दिया जाए तो एक एक लोगों का ब्याज सहित पैसा वापस हो सकता है। लेकिन कभी भी ये भाजपा जनता के हित में काम करने वाली ये पार्टी नहीं है। ये लोग सिर्फ बरगलाना जानते हैं और बरगलाते रहेंगे। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और वे जंतर मंतर पर जो बयानबाजी और वहाँ धरना प्रदर्शन है उसमें आप एकजुटता दिखाइए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हो गया बापा।